Hello, Assalamu alaikum and welcome to Dr. Amna Lectures. So our today's topic is rheumatoid arthritis. So आज हम इस डिज़ीज़ के बारे में जानते हैं। अब rheumatoid arthritis जो होता है वो टाइप ऑफ आर्थराइटिस होता है और ये ऑटो इम्यून डिज़ीज़ होती है, यानी कि जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो अटैक करता है जॉइंट्स की टिश्यू की जो लाइनिंग्स हैं उस पर ये अटैक करता है और ये आपकी बॉडी के दूसरे पार्ट्स को भी अफेक्ट कर सकता है। लाइक स्किन को भी इफ़ेक्ट कर सकती है, आइज़ को कर सकती है, लंग्स को कर सकती है। अब जो इम्यून सिस्टम होता है वो अटैक करता है जॉइंट्स पे जो कि साइनोवियल मेम्ब्रेन से लाइन हुई हुई होती है। अब इम्यून सिस्टम जो है वो कॉज करता है इन्फ्लेमेशन साइनोवियम में और जो साइनोवियम फ्लूइड है उसको थिक कर देता है। अब जैसे जैसे जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है वो बढ़ती है आगे, तो फिर जो थिक और जो इन्फ्लेम्ड साइनोवियम होती है फर्दर पुश होती है जॉइंट में और डिस्ट्रॉय कर देती है कार्टिलेज और बोन को हमारे जॉइंट्स के अंदर। साइनोवियल फ्लूइड है, उसका काम क्या होता है कि वो हमारे जॉइंट्स को प्रोटेक्ट करती है और उसको स्मूथली मूव होने में हेल्प करती है। ये आपको पिक्चर दिख रही होगी हेल्दी जॉइंट की और जॉइंट जो अफेक्ट हुआ है रूमेटॉइड आर्थराइटिस से। अब जब इन्फ्लेमेशन होती है तो जो कैप्सूल होता है अराउंड द साइनोवियम वो स्ट्रेच हो जाता है और वो जॉइंट को होल्ड नहीं कर पाता उसकी प्रॉपर पोजीशन पर। अब इससे ये होता है कि जॉइंट जो है वो अनस्टेबल हो जाता है और मूव करता है अनयूजुअल पोजीशंस पर। अब हम बात करेंगे इसके कॉजेज़ की। तो इसमें स्मोकिंग आ जाती है या इंक्रीज एज आ जाती है या फिर जेनेटिक भी हो सकता है, अगर आपके फैमिली में किसी को है तो आपको भी होने के चांसेस हैं, या ओबेसिटी यानी मोटापे से भी हो सकती है। इम्यून सिस्टम इश्यूज़ यानी कि कोई चीज़ होती है जो आपके इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करती है कि वो अटैक करे आपके जॉइंट्स पर। अब इसकी सिम्टम्स की बात करें तो जॉइंट्स पे अटैक करती है तो पेन और स्टिफनेस होती है मोर देन वन जॉइंट, मॉर्निंग जॉइंट स्टिफनेस होती है या जॉइंट टेंडरनेस यानी कि पेन स्वेलिंग होती है और मूवमेंट करने में मुश्किल होती है, यानी कि उसकी जो मूवमेंट की एबिलिटी होती है वो भी कम हो जाती है, फटीग होती है, थकन होती है, लो ग्रेड फीवर होता है। ये सारी इसकी सिम्टम्स होती हैं। अब इसके रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो जेनेटिक, जैसे कि पहले आपको बताया, ओबेसिटी की वजह से भी हो सकती है और हार्मोन्स की वजह से भी हो सकती है और ये 2 to 3 टाइम्स मोर कॉमन होती है वीमेन में एज़ कम्पेयर टू मैन। अब डायग्नोसिस की बात करें तो इसमें एरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट टेस्ट आ जाता है। अब इसमें जो है वो आपका रेड ब्लड सेल्स का जो सैंपल है वो लिया जाता है और उसको टेस्ट ट्यूब में डाला जाता है और देखा जाता है, टाइम नोट किया जाता है कि वो कितनी देर के बाद जो है वो सेटल होता है बॉटम पर। अगर सेल्स जो है वो बहुत जल्दी जो है वो सेटल हो गए तो इसका मतलब कि आपको हाई लेवल ऑफ इन्फ्लेमेशन है। अब सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट में देखा जाता है कि कितनी इन्फ्लेमेशन है आपकी बॉडी में, या देखा जाता है कि कितने CRP जो प्रोटीन है वो कितनी है आपकी ब्लड में। और इसके अलावा CBC कंप्लीट ब्लड काउंट भी चेक किए जाते हैं, नंबर ऑफ़ RBCs देखे जाते हैं। और इसके अलावा रूमेटॉइड फैक्टर एंड anti-CCP एंटीबॉडीज़ टेस्ट भी किया जाता है। इसमें रूमेटॉइड फैक्टर आपके ब्लड में देखा जाता है जब कंडीशन स्टार्ट होती है। अब इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो पेन किलर्स NSAIDs वगैरह दिए जाते हैं पेन के रिलीफ के लिए। अलावा डिमार्ड्स भी दिए जाते हैं, डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स। और ये 3 टाइप्स की होती है, कन्वेंशनल सिंथेटिक डिमार्ड्स होती है, बायोलॉजिकल थेरेपीज़ होती है और टारगेटेड सिंथेटिक डिमार्ड्स होती है। ये जो होती है वो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी होती है। इसके अलावा स्टीरॉयड्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वगैरह दिए जाते हैं ताकि पेन, स्टिफनेस और इन्फ्लेमेशन जो है वो रिड्यूस हो। बट याद रहे कि स्टीरॉयड्स का हमें लॉन्ग टर्म यूज़ नहीं करना है क्योंकि इससे वेट गेन भी हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन भी हो सकती है और थिनिंग ऑफ द स्किन भी, ये साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा बायोलॉजिक्स भी दिए जाते हैं। अगर जो पेशेंट है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा डिमांड से तो फिर जो प्रोवाइडर होते हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं बायोलॉजिक रिस्पॉन्स एजेंट्स। बायोलॉजिक्स जो होते हैं वो टारगेट करते हैं मॉलिक्यूल्स को जो कि इन्फ्लेमेशन कॉज करती है आपके जॉइंट्स में। ये भी लगता है कि बायोलॉजिक्स जो है वो मोर इफ़ेक्टिव होते हैं बिकॉज ये जो है वो अटैक करता है सेल्स को मोर स्पेसिफिक लेवल पर। इसमें एग्जांपल्स आ जाती हैं इन्फ्लिक्सीमैब, रिटुक्सीमैब आ जाती है और गोलीम्यूमैब आ जाती है, सारी इसकी एग्जांपल्स होती हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट रूमेटॉइड आर्थराइटिस। आई होप यू लाइक इट।
So kindly do share and subscribe my channel. Thank you and Allah Hafiz.